एक दिन अमित को अचानक एहसास हुआ कि जाजांगम्यन, वो काली सॉस वाली नूडल्स, शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन गई है। जैसे ही उसे एक खाली पैकेट मिला, वो वह जमीन पर बैठकर उसे ऐसे निहारने लगा जैसे कि किसी खजाने का नक्शा हो। उसकी बगल में रखी टेस्टी भुनी चिकन की प्लेट अब उसे बिल्कुल भी नहीं भा रही थी, और रात को बिस्तर पर भी उसकी नजर उस पैकेट पर टिकी रही, और वो उसकी महक को बार बार सूंघता। और तो और सपनों में भी बस उसी का जिक्र था। अगली सुबह खुद को और तड़पाने से बचाने के लिए उसने तय कर लिया, खुद ही बनाएगा जाजांगम्यन। आटा नहीं था तो उसने जंगली फलों के बीज पीसकर उसका घोल तैयार किया, पर टेस्ट ऐसा था कि तुरंत उसे कूड़े में फेंकना पड़ा। लेकिन हार नहीं मानी, फिर से कोशिश की, लेकिन रात होते होते बस भुनी हुई मछली खाकर ही काम चलाया। अब उसका जुनून एक पागलपन में बदल चुका था। एक दिन जब वो प्लास्टिक की पीली डक को देख रहा था तो उस पर गिरी पक्षी की बीज से उसे अजीब सा आइडिया आया, क्या इसमें अधपचे बीज हो सकते हैं? घिनाते हुए भी उसने बीट उठाई और गौर से देखा, और हाँ, बीज थे। वो खुशी से उछल पड़ा। अब असली मिशन शुरू हुआ। उसने कार्ड से बीज इकट्ठी करनी शुरू की, फिर उपजाऊ जमीन ढूंढी, एक टूटी साइकिल की सीट को हल की तरह इस्तेमाल किया और खाद खुद तैयार की, और पसीने को भी बर्बाद नहीं होने दिया। वहीं उसकी सिंचाई का पानी बन गया। फिर फसल को बचाने के लिए एक पुराना सूट खेत में टांग दिया ताकि चिड़ियों से बच सके। उसका दिन अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, आधा खेत की देखभाल और बाकी बचा समय उस नूडल्स के पैकेट को ताकते हुए बीतता। धीरे धीरे उसका रूटीन बन गया। सुबह नदी किनारे एक्सरसाइज, फिर मछली पकड़ना और चुपके से पंछियों के अंडे चुराना, उन्हें पकाना और ऊपर थोड़ा पसीना डालना। बस वही था उसका हेल्दी ब्रेकफास्ट। खाने के बाद पत्तियों की चाय। एक दिन जब वो खेत से खरपतवार हटा रहा था, तभी फसल की पहली कोंपल फूटी। उसी दिन कबाड़ खोजते हुए जमीन से अजीब सी रोशनी निकली। उसने देखा तो सामने रेत पर हाई लिखा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुछ दिन पहले लिखा था। अगले भाग के लिए कमेंट करें।